सकता है, ठीक है ना। तो वहाँ से ये जो है पद्धति जो है अघोर तंत्र में आया हम लोगों कब की बात है ये? 2600 ईयर्स बैक अराउंड, जो नवनाथों का दूसरी बार प्रादुर्भाव हुआ था। आपने जो भी अघोर साधना करी है, इन परसेंटेज आप पब्लिकली कितना शेयर कर सकते हो? 5%। 5%। जो वो 5% के बॉर्डर पर है उसके बारे में बताओ। हमसे काफ़ी लोग रुष्ट हो जाते हैं कि आप हमें नहीं सिखाते हो जो मूल साधना है। तो मूल साधनाओं को सीखना तो बहुत दूर का बात है, उसके लिए जानने के लिए भी आपको बहुत मजबूत होना पड़ता है। हम हरिद्वार का जो पुल है ना, आपने देखा होगा, उस पर भी सोए हुए हैं। बुक स्टैंड में जो किताबें रखी रहती है ना, वो खोल के जाते थे कि सुबह पेपर वाला वहाँ पेपर रख के जाएगा, वहाँ भी सोए हैं, ठीक है। और ऐसी ऐसी जगहों पर साधना करी है, जैसे महाराष्ट्र में वहाँ पे कुछ नहीं था, मतलब साबुन नहीं, तेल नहीं, वहाँ 40-40 दिन रुके। तो शरीर को मजबूत करना पड़ता है, मन को मजबूत करना पड़ता है। नॉलेज इज़ द बिगेस्ट पावर, ठीक है। दैट पावर इज़ नॉट जस्ट फॉर हियरिंग। वंस यू गेट अ पीस ऑफ इन्फॉर्मेशन, आपके पास इतनी शक्ति होनी चाहिए कि आप उसको डाइजेस्ट कर लो। तो एक नॉर्मल, फॉर अ नॉर्मल क्राउड, 5% ऑफ अगोर इज मोर देन व्हाट दे शुड नो। ओके, ये मैं सॉफ्टली सवाल पूछूंगा, ठीक है, एकदम सादगी से सवाल पूछूंगा। जी। चीज़ें खाई हैं आपने? हाँ, ओके। जो खाने का बात है ना, उसमें जो हम वीडियोस में देखते हैं कि वो मांस नोच करके खा रहे हैं इंसान का, दैट इज़ नॉट अ प्रिविलेंट प्रैक्टिस। ये नहीं है, ठीक है। ये कुछ लोग ज़्यादा कर रहे हैं। ऐसा कोई थंब रूल नहीं है कि आपको इंसान का मांस खाना है। दो चीज़ें होती हैं। एक मंत्र है, ऊक्ष मांस स्वर्ण पात्र, मतलब कि जब आपका अघोर में इंडक्शन होता है, जब आप औघड़ बनते हैं, तो सोने के पात्र में जो है सुकर का मांस वो खिलाया जाता है, शुक्र मन। पिग, ठीक है। तो वो एक क्रिया होती है जिसमें दो एक्सट्रीम चीज़ों को साथ में आपको दिया जाता है। मतलब गोल्ड डिपिक्स गॉड, समथिंग टेकन बाई गॉड, and the meat of pig that depicts something very downtrodden. So on a, जब आप एक गोल्ड के प्लेट पे जब आप सुअर का मीट खाते हो, तो आप वो जो डिवीजन है ना, ये अच्छा है और ये बुरा है, वो ख़त्म कर देते हो। तो एक सिंबलिज्म वो होता है जहाँ पर आपको कुछ ऐसा खाना हो जो नहीं खाते पोर्क, कि वो बिल्कुल आउट ऑफ कल्चर चला जाए। ये एकमात्र मैंडेटरी मीट है अघोर में, ठीक है। ये आपको खाना पड़ेगा, क्योंकि ऐसा मानना है कि शिव है तो शिव ने सब बनाया, तो शिव ने कुछ भी अच्छा या खराब नहीं बनाया। तो आपको अगर शिव को मानना है तो आपको ये अच्छे और खराब का जो है डिवीजन वो मिटाना होगा। तो स्वर्ण पात्र लेकर के देवताओं का प्रतीक, और सुअर का मांस लेकर के एक प्रतीक जो सबसे बुरा आप मानते हैं, दोनों को साथ में आपको दिया जाता है। तो आप वहाँ से, ये पहला मीट है जो आपको खाना होता है। दूसरा जो कपाल क्रिया होती है, उसे पकाते हैं? हाँ हाँ, पका के खाते ओके। हैं। और दूसरा है कपाल। कपाल में क्या होता है कि आपने देखा होगा कि कपाल लेकर के, ह्यूमन स्कल कैप लेकर के उसमें वो शराब वराब पीते हैं। तो साधना के क्षेत्र में अलग अलग समय में अलग अलग जो गुरु है वो आपको पात्र देते हैं। किसी को स्वर्ण का पात्र मिलता है, किसी को मिट्टी का पात्र मिलता है, किसी को खाली नारियल मिलता है, किसी को स्कल कैप, ह्यूमन स्कल कैप मिलता है। जो खप्पर होता है, जो आपने देखा होगा महादेव जिसमें विष पीते हैं, वो इंडिया में मिलता नहीं है, वो आता है अफ्रीका से, ठीक है। पता नहीं हमारे अध्यात्म में वो सब चीज़ें कैसे हैं। तो वो किसी को मिलता है, वो सब हायर ऑर्डर उसको मिलता है। तो स्कल कैप का क्या सिद्धांत है कि अगर आपको सिद्ध करना है तो आपको बैठना होगा गंगा किनारे, ठीक है, जहाँ बड़ा श्मशान है। तो बड़े श्मशानों में क्या होता है, लाशें आती रहती हैं, इतना टाइम नहीं होता है कि सारी लाशों को जलाया जाए, ठीक है। तो मतलब मान के चलिए 50% लाश जल गया तो उसको सीधे गंगा में फेंक देते हैं, ठीक है। अघोरी का काम है कि उस लाश को खींच के लाए, ठीक। उसके बाद उसका स्कल जो है उसको तोड़ के निकाल ले, ठीक है। अब वो जो स्कल होता है उसमें ब्रेन के पार्ट्स होता है, वो पूरा गलता नहीं है, फैट होता है वो गलता नहीं है, तो वो रहता है। तो वो सेकेंड थिंग है, इफ़ यू वांट टू डू दैट साधना, तो आपको उसमें राइस कुक करके खाना होता है। तो एवरी डे यू कुक राइस, वो थोड़ा थोड़ा ब्रेन, वो ब्रेन में मेडुला ओब्लांगाटा, और वो जो लास्ट उसके मरने के समय का डीएमटी था वो आपके अंदर जाता है, एंड योर थर्ड आई गेट्स एक्टिवेटेड। these आर द टू थिंग्स दैट, हाँ, द एक्सट्रीम अगोरीज विल डू। बाकी वो ह्यूमन फ्लैश खाना नहीं। उसमें यह है कि अगर गुरु ने आदेश दे दिया कि तुम अभी हिलोगे नहीं, अब तुमको 40 दिन यही साधना करनी है, एंड यू डोंट गेट एनीथिंग टू ईट, तो जो भी है, क्योंकि यू कैन नॉट डिफ्रेंशिएट बिटवीन फूड्स, तो वो कुछ लोग खाते हैं, बट वो मैंडेटरी नहीं है, वो ज़रूरी नहीं है। डीएमटी की बात हो गई यहाँ। डीएमटी की बात, हमारा रिलीजन, हमने क्या बोला, हमारा रिलीजन कई कल्पों से चला आ रहा है, अभी का थोड़ी है जी। सब्जेक्ट की इंटरलिंकिंग हो रही है दिमाग में।
ब्रेन गैज़म हो गया। डीएमटी की बात है ना, वेस्ट में हो रही है बहुत ज़्यादा, अमेरिका में आयोवास्का की बात है। जैसे हमारे में सोमरस हुआ करता था, कहा जाता है कि देवता भी सोमरस पीते थे, और सोमरस एक एक्चुअल ड्रिंक थी। पारसीज जोरास्ट्रियंस में होमरस होता है, होमरस। और उनकी भाषा में अवस्था उनकी भाषा का नाम है, वो संस्कृत की एक पैरल भाषा है। ओके। हमारा स उनका ह होता है, अच्छा। और जिसे हम असुरा कहते हैं वो उनके देवता है अहुरा। अब और उनके आज भी एक जोरास्ट्रियन एक्सपर्ट आए थे शो पर, मजा आ गया उनसे बात करके। सच में ऐसा लगता है कि सिस्टर रिलीजन है इन सम वेज। पर उन्होंने सोमरस होमरस की बात करी थी, एंड जनरली जो रोगन के पॉडकास्ट पर बहुत सारी आयोवास्का की बातें होती है। आयोवास्का की बातें बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ ने भी शो पर करी है, और उनकी पीआर टीम्स हमेशा वो सेक्शन निकाल देते हैं। ओके। पर आयोवास्का का लॉजिक यही है कि उसके अंदर एक्टिव मॉलिक्यूल डीएमटी होता है। आयोवास्का 2 पौधों से बनाया जाता है, एक जिसमें एक्टिव डीएमटी है, दूसरा जो आपके स्टमक के एसिड्स को ब्लॉक कर देता है ताकि वो डीएमटी अब्जॉर्ब हो जाए। क्योंकि अगर आप सिर्फ उस पहले पौधे का रस पियोगे तो फिर आपके स्टमक के एसिड्स डीएमटी को डिस्ट्रॉय कर देंगे। ओके। मेरे कुछ शामन फ्रेंड्स हैं, आयोवास्का करने के लिए एक पंडित की ज़रूरत लगती है। उन पंडितों को उस कल्चर में शामन कहा जाता है। उन शामन्स ने मुझसे कहा है कि कुछ कुछ मेडिटेटिव टेक्निक्स होते हैं जिसकी वजह से डीएमटी आपके दिमाग में खुद से निकलने लगता है। निकलती है, हाँ। मेडिटेशन बेसिकली यही करता है। क्या कहना चाहोगे? ऑफ कोर्स, जिसका इंटर डायमेंशनल विजन खुल गया उसके दिमाग में तो द सेक्रीशन हैज स्टार्टेड। वो खिचड़ी मुद्रा करके भी ही कैन टेस्ट इट। एक आम इंसान कैसे शुरुआत कर सकता है इसकी? सबसे पहला जो नियम है ना, वो है बीज अक्षर का ज्ञान होना। मंत्र का ब्रेन को एक्टिवेट करना है तो वो वाइब्रेशन से ही एक्टिवेट होता है, बाकी सब चीज़ें बाद में है। फर्स्ट थिंग इज योर बॉडी शुड बी फिजिकली फिट फॉर अ साधना। इफ यू आर नॉट फिजिकली फिट यू कैन नॉट डू साधना। तो यहाँ आप सिर्फ मोटापे की बात नहीं कर रहे हो। नहीं, सिर्फ मोटापे की बात नहीं कर रहा हूँ। यू नीड टू बी हेल्दी। मेरे पैर में दर्द है, मैं साधना कर रहा हूँ, नहीं होता। लाइक आई एम अ साधक, मुझे लगता है कि आई एम नॉट फिजिकली फिट, आई एम हैविंग अ हेडेक, आई एम हैविंग फीवर, आई विल नॉट डू साधना। Why I will not do sadhana? Because when I will be doing sadhana, I will be thinking of my fever, and my fever will then manifest many folds. ठीक है. So health is very important. You are having a pain in your backbone, you cannot do sadhana. तो पहले we should work कि हमारा जो शरीर है वो स्वस्थ हो जाए. We should not have any disease. हमारा कोई अंग जो है वो दर्द ना कर रहा हो. उसके बाद आता है बीज अक्षरों का जाप. ठीक है. बीज अक्षर जो वाइब्रेशन होता है वो हमारे ब्रेन का जो लॉक्ड एरियाज है उसको खोलता है. ठीक है. उसके बाद मतलब बीज अक्षर भी किसी गुरु से ही लेके करना चाहिए, एंड देन यू शुड डू एज द गुरु सेज. ठीक है. बिना गुरु के साधना मार्ग में नहीं बढ़ सकते आप. और एवरी पाथ हैज, मतलब बहुत सारे पाथ है ना, हर पाथ आपको लेके वही जाएगा, बट इट शुड बी वेरी प्रॉपर एंड गाइडेड बाय समबडी जिसने उस पाथ पे पहले वॉक किया है. मतलब जो रोगन पर जब डीएमटी की बातें होती है तो हाल ही में, पिछले 1-2 साल की बात है, आई डोंट थिंक 2 साल, आई थिंक पिछले साल कुछ अनाउंस हुआ था कि किसी अमेरिकन यूनिवर्सिटी में एक स्टडी चल रही है जहाँ ड्रिप बेस्ड डीएमटी दिया जा रहा है डायरेक्टली इन द ब्लड. ओके. तो डीएमटी की ट्रिप को ऑन करने के लिए यहाँ तो आप आयोवास्का पी सकते हो पंडित के साथ, वो एक पूरा रिचुअल होता है उनका. अमेरिका में बहुत सारे लोग डीएमटी को स्मोक भी करते हैं, और 15-20 मिनट की एक ट्रिप हो जाती है उस स्मोकिंग की वजह से. और हर कोई ये कहता है कि डीएमटी स्मोक करने के बाद वो कहीं और चले गए, उनका कॉन्शियसनेस कहीं और चला गया, और वहाँ इंटरडायमेंशनल बीइंग्स मिले, और उन्होंने या तो उनकी खुद की लाइफ के बारे में कुछ कहा या कुछ मैसेज दे दी ह्यूमन काइंड के लिए. पर ये ड्रिप बेस्ड डीएमटी की वजह से वो 15 मिनट की ट्रिप ज़्यादा लंबी हो सकती है. तो जहाँ ये स्टडी हो रही है, जो रोगन में ये कहा गया कि जहाँ ये स्टडी हो रही है वहाँ बहुत सारे लोग वो ड्रिप बेस्ड डीएमटी कर रहे हैं, उस हायर डायमेंशन में जा रहे हैं, और उस हायर डायमेंशन में जाकर वहाँ की मैपिंग कर रहे हैं. ओके. सोबर होके. दिस इज व्हाट आई हर्ड ऑन जो रोगन. See, let us assume that I felt DMT through meditation. Okay. So the first hand experience says कि I don't know if it is higher dimension, but of course आप जहाँ बैठे हैं वहाँ dimensions खुल जाते हैं. And you see things, you see creatures, you will understand, you will start understanding modern art if you take DMT. This is a clue. A very strong clue I am giving you. Okay, you'll start understanding modern art. Yeah, modern. Why are they selling so high? What is the price? It is the art, just the art. Okay. So yes, it happens. DMT is a different game. But yeah, मतलब हमारे सनातन धर्म में there are ways
2 से 3 साल यू विल टेक, लेकिन वो जो बोलता है दिव्य नेत्र खुलना, वो खुल जाता है। वो पूरा ब्रेन का प्रोसेसिंग है। सो बीज अक्षर के बाद देयर आर प्रोसेसेस, एक एक करके खुलेगा, एक बार में पूरा नहीं खुलेगा, बट देन योर गुरु विल टीच हाउ टू क्लोज इट। क्योंकि अगर आपका हमेशा वो खुला रहेगा तो आपको तो मतलब आप पागल हो जाओगे। यू आर सिटिंग इन अ रूम, यू सी 2 पीपल पासिंग बाई, वैसा। और मैक्सिमम साधक जो नहीं जानते इसको करना, वो पागल हो जाते हैं। इसलिए गुरु की ज़रूरत है, गुरु की बहुत ज़रूरत होती है। अगली बार और भी गहरी कॉन्वर्सेशन होगी। थैंक यू भाई, मज़ा आ गया। थैंक यू टू यू। कुछ एंडिंग नोट्स है? एंडिंग नोट्स, अगर साधना मार्ग में है और जीवन में भला चाहते हैं तो देयर इज जस्ट वन गॉड जो अभी इस पृथ्वी पर है, वो है भैरव। ओनली फॉर्म ऑफ शिवा हू कैन सेव। सो स्टार्ट बिलीविंग इन भैरव, द फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग इज अपने धर्म ग्रंथों को पढ़िए। सारे हिंदू जो हैं वो रील्स को और रामानंद सागर के रामायण महाभारत को जो है अपने धर्म ज्ञान का मतलब बेस ना बना ले। खुद से जो है धर्म ग्रंथों को पढ़े। तीसरा और अंतिम बात, हर एक सनातनी जो है वो तांत्रिक है आज के दिन में, क्योंकि वैदिक पूजा कोई करता नहीं है। वैदिक पूजा का मतलब होम और मंत्र जाप है, वो किसी को नहीं आता है। जिस समय आप भगवान की तस्वीर या यंत्र रखते हैं, उसके सामने आपने दीपक जला दिया, अगरबत्ती जला दिया, नैवेद्य दे दिया, पंच पूजा कर दिया, तो आप तांत्रिक हैं। आपने तांत्रिक पूजा किया अपने घर में, तो उस तांत्रिक पूजा को पूर्ण रूप से जानिए। अभी जितने आपके जीवन में खुशियाँ हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगी। भागने से कुछ नहीं होने वाला, है ना। मज़ा आ गया ब्रो।